आप जानते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के पहले, जब वो सलीब पर प्रभु को ले जाने के पहले एक घटना घटी है जिसका हम जिक्र आपसे करेंगे और वो महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि यीशु मसीह बहुत ही व्याकुल था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसे मालूम है कि अभी 4 घंटे बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। और वो गतसमनी के बाग में क्या कर रहा था? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा सकते हैं आप? वो क्या कर रहा था गतसमनी के बाग में? वो प्रार्थना कर रहा था। और हम यहां पर बाइबल में सुसमाचार में जो जिक्र को पाते हैं कि वो अपने चेलों को भी जगाने के लिए गया। क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब यीशु मसीह के चेले गतसमनी के बाग में प्रभु के साथ हैं और प्रभु को मालूम है कि भी कुछ घंटों बाद कुछ लोग हमें सलीब पे लेके जाएंगे और सलीब की यात्रा को मुझे पूरी करना है। पर सलीब की जो यात्रा है, कान खोल के सुनिए, वो सरल नहीं है, बहुत कठिन है। वो दर्द से भरा हुआ यात्रा थी, खून से लथपथ एक यात्रा थी। निंदा, छलावा, धोखा और अंधियारा का दबदबा रहा उस टाइम में जब यीशु मसीह को लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। और प्रभु को यह बात अच्छी रीति से मालूम है क्योंकि 3 बार उसने अपने जीवन के बारे में कहा कि मुझे लोग सलीब पे ले जाएंगे मौत के हाथ, फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और याद रखना है कि यीशु मसीह सलीब पर जाने के पहले वो अपने आप को अकेला क्यों करता है? वो अपने आप को अकेला लेके जाता है प्रार्थना के समय, और वो अपने चेलों के साथ प्रार्थना नहीं कर रहा है, परंतु चेलों को जगह जरूर देता है कि आप प्रेयर करिए। और वो प्रार्थना करने के लिए एक ढेला फेंकने की दूरी भर जाता है और घुटने टेककर प्रेयर करता है। जो वहां पर वो प्रेयर कर रहा है, तो मैं आपको यह समझाऊं कि आप इस बात को समझिए कि उसके ऊपर जो चीजें, सलीब की जो यात्रा है, जो एक, मैं अगर आम भाषा में एक दुख भरी यात्रा कह सकते हैं, या एक पीड़ा और एक दर्द भरी जो यात्रा थी, उसको सक्सेस करने के लिए, उसको यीशु मसीह उसको परिपूर्ण करने के लिए, उसको सफल करने के लिए वो अपने आप को कहां लेके जाता है? प्रार्थना में। कहां लेके जाता है वो? याद रखना है कि इस बात को समझिए कि वो गतसमनी के बाग में अपने आप को उसको पता तो है, पर वो रोता नहीं है कि बस रोना है, अब क्या करें, अब तकलीफ तो आ ही गई है, अब क्या करना है। लेकिन उस तकलीफ को वो जानते हुए भी कि लोग मुझे सलीब पर चढ़ाएंगे, अभी 2 घंटे बाद मुझे लोग पकड़ लेंगे और मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, हम पर तमाम प्रकार का धोखा, तमाम प्रकार का छलावा और बहुत सारी चीज़ें हम पर होगा। इन सब के बावजूद भी यीशु मसीह प्रार्थना क्यों करता है? वो प्रार्थना में जाता है। निकट थे उसके पकड़ने वाले, फिर भी वो प्रार्थना में जाता है। संकट निकट था, सलीब अर्थात मृत्यु उसके निकट थी, पाप का वर्चस्व था, एक बल था, धोखा निकट आ रहा था। धोखा, यहूदा इस्करियोती क्या था? धोखेबाज था कि नहीं? निकट आ रहा था। लेकिन यीशु मसीह गतसमनी के बाग में चेलों से अलग होकर के क्या कर रहा था? बाइबल समझाती कि जब वो प्रेयर कर रहा था तो स्वर्ग के स्वर्गदूत आकर के साझा करते हैं उसके साथ और उसको नया बल मिलता है आगामी समस्या का सामना करने के लिए। सामना ही नहीं, परंतु उस पर जय पाने के लिए उसे बल मिलता है। स्वर्ग से उसे बल मिलता है, उसे सामर्थ्य मिलता है। वो परमेश्वर थे लेकिन वो इंसान में थे, तो उन्हें इंसान की वो हर चीजें करनी है ताकि आप और हम उन्हें देख करके आगामी जीवन को सही कर सकें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर, आप जब जाइए लूका 21 अध्याय और 36 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। लूका 21 वचन 36 को आप नोट करिए। प्रभु वहां पर क्या कहता है
एक स्पष्ट बात वहां लिखी गई है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। अब हम आपको समझा रहे हैं, इसको रखिए। पहला, अगर हम इसमें पॉइंट नोट करें तो पहली चीज आती है प्रार्थना करते रहो, रखिएगा। दूसरा, घटनाओं से बचने के लिए जो हम पर आती हैं, परिवार पे आती हैं, घटनाओं से बचने के लिए ये दो चीजें जब होती हैं तो लिखा है तीसरे में हम कहां खड़े हो जाते हैं? मनुष्य के पुत्र के सामने एक योग्यता के साथ, परमेश्वर के गुण के साथ हम खड़े हो जाते हैं। आमीन। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? और इसीलिए परमेश्वर के लोगों यहां पर लिखा है कि इसलिए जागते रहो। जागने का सीधा मतलब है परमेश्वर के सामने बने रहो। आप कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में आप कोई काम कर रहे हैं, आप प्रभु के सामने बने रह सकते हैं। क्योंकि संसार छल से भरा हुआ है, संसार धोखे से भरा हुआ है। धोखा आपको पकड़ना चाहेगा, छल आपको आपके साथ छल करना चाहेगा, बीमारियां, समस्याएं आप में जाकर आपको ताड़ना देनी चाहेंगी। इस संसार की तमाम बातें आपको धोखा में गिरा करके, पाप में गिरा करके अपने बल को दिखाना चाहेंगी। और इसीलिए प्रभु कहता है कि जब तू मेरे साथ आवे तो एक काम जरूर करना, प्रार्थना के साथ अपना जीवन लेके चलना। जब आप प्रार्थना के साथ अपना जीवन लेके चलोगे तो याद रखो कि यीशु मसीह की उस घटना को याद कर लेना। गतसमनी के बाग में सलीब पर की जो यात्रा को कंप्लीटली पूरी करने के लिए वो गतसमनी के बाग में क्या कर रहे थे? बोल के बताइए तेजी के साथ। वो प्रार्थना क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो आने वाली घटनाओं को पार करने के लिए, आने वाली समस्याओं को पार करने के लिए, या कहें उस पर जय पाने के लिए प्रभु अपने आप को पिता के सामने लेके जाता है। पिता के सामने लेके जाता है। इसलिए जब आप वचन पर भरोसा करने वाले एक व्यक्ति बन जाते हैं तो आपके जीवन में जरूरत है कि वचन, अगर वचन आपके जिंदगी में जा रहा है तो वचन फल के साथ आता है प्रार्थनाओं में। जरूर आप उसको प्रेयर में याद रखिए, उसको प्रार्थनाओं में मिला के रखिए, उसे अलग मत करिए। क्योंकि प्रार्थना एक अलग व्यवहार है, प्रार्थना एक अलग सिस्टम है जो हमारी बातें परमेश्वर से होती हैं और परमेश्वर हमारी ओर अपनी दृष्टि करता है। और यहां पर स्पष्टता से देखिए, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से, केवल एक घटना नहीं, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं आती हैं। महामारी आई कि नहीं आई? कोरोना आया कि नहीं आया? आंधी तूफान आता है कि नहीं आता? बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं देश दुनिया में। प्रभु कहता है कि इन घटनाओं से, इन सब आने वाली, जो हमें नहीं मालूम है, इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, सुरक्षित होने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। आमीन। ये जब तक बातें आप में नहीं आती हैं, कहीं न कहीं आपकी नब्ज कमजोर होती है, जिसे शैतान पकड़ता है। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, परमेश्वर के पुराने नियम में जब आप जाइए, दाऊद को देखिए, वो दिन भर में 3 बार प्रेयर किया करता था। कितनी बार? चलिए हमारे साथ भजन देखिए, और वहां पर हमें आपके लिए एक वचन देना चाहेंगे। और भजन संहिता 54 या 55 के करीब हम एक वचन आपके लिए देखेंगे। 56 है क्या शायद? 55 है, और वहां पर 16 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। और वहां पर क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर मुझे बचा लेगा। श्योर है कि नहीं? बचाएगा कि नहीं बचाएगा? वो बचा लेता है। और फिर नीचे आइए,
17 आयत देखिए, लिखा क्या है? सांझ को, बोलिए सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, कराहता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। 3 मीटिंग के बारे में चर्चा है कि नहीं है? अब आप कितनी मीटिंग करते हैं वो बात की बात है, लेकिन दाऊद 3 मीटिंग करता था। फिर जाइए दानियल, वो भी 3 मीटिंग प्रार्थना किया करते थे। मतलब प्रार्थना आपको परमेश्वर के निकट पहुंचाती है और आने वाली घटनाओं से बचने के लिए आपके लिए एक रास्ता खोलती है। सुनते जाइएगा, आपके लिए एक रास्ता तैयार होता है, आपके लिए एक रास्ता खुलता है जिस पर शैतान का कोई बल काम नहीं देता है। और इसलिए आप जब सेवकाई में होते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, तो वचन के शीघ्र बाद हम क्या करते हैं? आपके लिए प्रार्थना ही तो किया जाता है। हाँ, हम जितना देर तक आपको वचन प्रीच करते हैं उतना देर हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन प्रार्थना छुटकारे के लिए करते हैं, ये एक अलग प्रार्थना है। लेकिन जब आप अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ, अपने रिश्तों को, जो आत्मिक रिश्ता है उस खुदावन के साथ बनाने के लिए हमें अपने आप को उसके सामने लेके जाना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर यह जिक्र किया गया है। दाऊद कहता है भोर को, दोपहर को, समझ रहे हैं, सांझ को, तीनों पहर मैं यहोवा के सामने होता हूं और वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या कर लेता है? सुन लेता। आप चाहते हैं कि वो हमारी प्रार्थना सुने? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने? तो आपको किस लेवल पे आना होगा? आपको अपना जीवन क्या करना होगा? प्रार्थना का जीवन बनाना होगा कि नहीं? बोल के बताइए। मैं समझता हूं आप 5 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। आप 4 घंटा प्रार्थना एक साथ नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुबह की, आपकी सुबह की प्रार्थना, फिर अगर आपको दोपहर में टाइम नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन सुबह और शाम की हमारी प्रार्थना तो अवश्य ही प्रभु के सामने होने चाहिए। हमें उसके सामने जाने का एक वक्त निकालना चाहिए। प्रभु के सामने जाने के लिए हमारे पास एक समय होना चाहिए। आइए हम एक आयत को आपके सामने देखते हैं। मत्ती अध्याय 6 वचन 6 में क्या लिखा है? आपकी प्रार्थना की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, आप कैसे प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज सिखाया गया। और प्रभु वहां पर क्या लिखता है? वचन क्या लिखा है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहां पे जा? और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एक प्रतिफल जब आप सेवकाई में आते हैं, चर्च में बैठ करके वचन सुनते हैं, प्रकाशन को समझते हैं, वो अलग आशीष होती है। आप घोषणाओं को जो आपके लिए बोला जाता है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आप उसे स्वीकार करते हैं, ये अलग सीजन है आपका। ये एक अलग माहौल होता है जब प्रभु आपके जीवन से समस्याओं को दूर कर आपके मनोरथों को पूरा करता है। लेकिन एक दूसरा सीजन होता है कि हमें खुद व्यक्तिगत अपने आप को प्रभु के सामने लेके जाएं। केवल इतने से ही आपका काम पूरा नहीं होगा कि आप चर्च आएं, वचन सुने और आप अपने जीवन में बरकत को लें। केवल इतना ही सीजन आपका नहीं है। सेकंड, दूसरा सीजन यह है कि आप अपने आप को व्यक्तिगत प्रभु के सामने लेके जाओ, परिवार के साथ प्रभु के सामने जाओ। और यहां यही लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहां जाना है भैया? कोठरी समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास एकांत घर है, ये एकांत कोई बाग बगीचा, वहां पर आप प्रेयर कर सकते हैं। आपको प्रभु ऐसे स्थान पर लेके जाना चाहता है जहां पर संसार की आवाज आपको सुनना पड़े। जब संसार की आवाज आपके कान में नहीं पड़ेगी तो आप परमेश्वर की धीमी आवाज को, जो आपके मन में बोलेगा, आप सुन पाएंगे। आप सुन पाएंगे इस बात को, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप जब उसके सामने जाते हैं, अपने आप को लेके जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, तो आप बाहरी चीजों को सुनना बंद करें। बाहरी चीजें आपके कान में नहीं आनी चाहिए जब आप प्रभु के सामने हो। और बाहरी चीजें अगर आपके साथ में हो लेती हैं तो वो जो परमेश्वर जो बहुत ही
धीमी गति से बोलता है, आपके मन में बोलता है, आपके शुद्ध विवेक में अपनी बात डालता है, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।